लोगों का ये क्वेश्चन बना हुआ है अभी मन में कि एसआईपी तो कर रहे हैं लेकिन उसका कोई प्रॉफिट दिख ही नहीं रहा। हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं और प्रॉफिट कुछ दिख ही नहीं रहा। क्या क्या मैंने एसआईपी करके गलती कर दी क्या? हमारा कुछ प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है। मेरे दोस्त का देख रहा हूँ कि प्रॉफिट बहुत हो रहा है। मैं ये सोच कर आया था कि 2 4 6 महीना करेंगे और हर महीने हमें प्रॉफिट होगा और 6 महीने के बाद चल देंगे हम। ये सोच के हम आए थे लेकिन यहाँ तो कुछ प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है। तो क्या मुझे एसआईपी बंद कर देना चाहिए क्या? अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो क्या एसआईपी मैं बंद कर दूं? क्योंकि मुझे तो कुछ प्रॉफिट इसमें दिख ही नहीं रहा। अगर ये प्रॉब्लम है आपको, आज ध्यान से ये वीडियो आपको देखनी चाहिए कि एसआईपी से कैसे पैसा बनता है। तो आप वीडियो को मिस मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। तो आपको पता चलेगा कि एसआईपी में थोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा पैसे बनते हैं। बस आपको पैसेंस बना के रखना है और मार्केट में रहना है। ऐसा नहीं कि आज लगाए एसआईपी में पैसे, कल आपको प्रॉफिट दिखा और कल आप निकाल के चल दिए। ऐसे नहीं। एसआईपी में आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी आपको उसका प्रॉफिट दिखेगा। दोस्त, जब हम कभी भी प्लानिंग करते हैं निवेश करने की, तो उसके पीछे हमारा कुछ कारण होता है। कारण ये होता है कि बच्चों की फीस है, उसके बाद उनकी शादी है, हमारा रिटायरमेंट है, और भी हमारी मूलभूत जो चीजें होती है, घर है, गाड़ी है। तो इसीलिए हमने एसआईपी चालू की, ताकि हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो सारा चीज हमारा उन पैसों से हो जाएगा। यही सोचकर हमने एसआईपी म्यूचुअल फंड में स्टार्ट की थी। बट प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा। देखिए, एसआईपी में आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा और आपको 10 साल या 15 या 20 साल या उससे ऊपर भी, अगर आपको ज्यादा पैसे बनाने हैं तो कम से कम 10 से ऊपर ही आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। दोस्तों, 2 4 6 महीने के अंदर आपको एसआईपी में कुछ प्रॉफिट नहीं दिखेगा। इसके लिए आपको कुछ समय इसमें एसआईपी में देना ही पड़ेगा। उसके बाद ही आपको उसमें अच्छा प्रॉफिट दिखेगा। तो दोस्त, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एसआईपी में कैसे प्रॉफिट होता है एकदम सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा, ताकि कोई आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो आप वीडियो में बने रहे। तो पहला है टॉपिक कि एसआईपी में प्रॉफिट कब होता है। तो एसआईपी जिसमें हर महीने हम अपना कंट्रीब्यूट देते रहते हैं, उसमें आपका जो एसआईपी का पैसा होता है वो शेयर मार्केट में निवेश किया जाता है, अलग अलग सेक्टरों में, ताकि वहां से अच्छा रिटर्न मिल सके। वो सारा काम करते हैं फंड मैनेजर, जिस एमसी के साथ आपने टाइप किए होंगे। मान लीजिए किसी एमसी के साथ आप 5,000 रुपये का पर मंथ का एसआईपी स्टार्ट किए, और मान लो कि पहले महीने में उस एमसी का एनएवी, नेट एसेट वैल्यू, जो होता है वो एक संख्या को दर्शाता है। वो कितने रुपए का? 50 रुपये का एक है। एनएवी क्या होता है? हर महीने जो हम पैसे निवेश करते हैं उसके बदले में हमें यूनिट मिलता है। उस यूनिट का एक प्राइस होता है। अलग अलग एमसीओ का अलग अलग प्राइस होता है। मान लीजिए आपने 5,000 का निवेश किया, 5,000 का आपने किसी एमसी में निवेश किया। एनएवी का प्राइस है 50 रुपये। क्या? एनएवी का प्राइस है 50 रुपये। अब आपको कितने यूनिट मिल गया? 100 यूनिट मिल गया। फिर हमने दूसरे महीने में अपने एसआईपी का पैसा कितना डाला? 5,000 रुपये। बट वहां पे क्या हुआ कि उस महीने में मार्केट डाउन हो गया,
और फिर उस एनएवी का जो 50 रुपया प्राइस था वो गिर के 40 रुपया हो गया, मतलब 10 रुपया डाउन हो गया। तो अब 5,000 डिवाइड 40 करेंगे, 125 यूनिट आपको मिलेगा। मतलब पहले महीने में जब एनएवी का प्राइस 50 रुपये था, तो जब हम 5,000 का निवेश किए तो हमें 100 यूनिट मिला था। दूसरे महीने में मार्केट डाउन होने पर एनएवी का प्राइस 40 रुपया हुआ, तो हमें 125 यूनिट मिला, मतलब कि हमें 25 यूनिट ज्यादा मिला। कब? मार्केट डाउन जाने पे। अब लोग बोलते हैं कि मार्केट डाउन हो जाएगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। देखिए, मार्केट डाउन होने पे ही असली मजा आता है, और वहीं से गेम बदल जाता है। मतलब मार्केट डाउन हुआ तो आप टेंशन मत लीजिए, ये आपको और भी ग्रोथ बनाएगा। बस आपको पैसेंस बना के रखना है। देखिए, 25 यूनिट आपको बढ़ गई ना, तो बस आपको धैर्य बना के रखना है मार्केट में। अब फिर हम क्या करेंगे, तीसरे मंथ में फिर हमने 5,000 रुपये का निवेश कर दिया, और उस समय एक एनएवी का प्राइस 60 रुपये हो गया, मतलब कि 20 रुपये बढ़ गए। कितना आपको मिलेगा यूनिट? 83 यूनिट आपको मिलेगा। जब मार्केट डाउन था तो देखिए कितना मिला, 125। अब कितना मिला? 83। अब हम इसका एवरेज निकालेंगे कि हमें एक्चुअल यूनिट का प्राइस हमें क्या मिल रहा है एमसी से। तो आइए हम कैलकुलेटर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे आपको कि आपका एक्चुअल में एवरेज क्या है आपका। वैसे करंट में आपका क्या चल रहा है, एनएवी का प्राइस 60 रुपये, लेकिन आपका 60 रुपये नहीं चल रहा, क्योंकि आपने जो निवेश किए हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ कम ही होगा। कि कितना हमारा एनएवी का एवरेज प्राइस आ रहा है। तो चलिए हम लोग कैलकुलेटर के माध्यम से देखते हैं कितना हो रहा है हमारा एवरेज प्राइस। और आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं ये एवरेज प्राइस निकल के आ रहा है, आप देख लीजिए। टोटल यूनिट को अगर जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है, पहले मंथ में हमारा 100 प्लस 125 प्लस 83, 300 वाट हो रहा है। हो रहा है। हमने निवेश कितना का किए हैं, 3 महीने में 15,000 का, तो 15,000 डिवाइड 300 वाट हमारे यूनिट है, मतलब हमें 48 रुपये का एक यूनिट पड़ रहा है। मतलब कि हमें एनएवी का भी करंट में जो हमें मिल रहा है एनएवी वो 48 का है, लेकिन मार्केट में क्या चल रहा है, 60 रुपये का चल रहा है, और हमारा एवरेज निकल के कितना आ रहा है, 48 रुपये का। इस तरह से एसआईपी काम करती है, और आपको जिस मंथ में आप पैसा अपना निवेश करते रहेंगे, आपके बदले में आपको एक यूनिट मिलता जाएगा। जब मार्केट डाउन होगा तो ज़्यादा आपको यूनिट मिलेगा, मार्केट बढ़ेगा तो यूनिट कम होगा। अब इसमें मेन जो बात आता है कि भाई मार्केट डाउन होने पे डरना नहीं है। मार्केट जब डाउन होगा तो आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि आपका एनएवी डाउन जाएगा तो आपका जो यूनिट है वो बढ़ जाएगा। तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट डाउन हो रहा है तो आपका ही प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू थोड़ी ना नीचे रहेगा, ऊपर तो आएगा ही। तो ये कि जब डाउन रहेगा उसमें आप निवेश करेंगे तो उसमें आपको अच्छा यूनिट मिलेगा। इस तरह से एसआईपी में लंबे समय के बाद धीरे धीरे प्रॉफिट स्टार्ट होने लगता है। एसआईपी कोई जादूगरी नहीं है। आप सोच रहे हैं कि एकदम जादू है, मार देंगे बस प्रॉफिट मिलेगा, नहीं। एसआईपी कोई जादूगरी नहीं है। लंबे समय के लिए आप निवेश किए तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा ही। होता कि लोग मार्केट के बारे में सीखते ही नहीं है,
जब मार्केट डाउन हो जाता है तो लोग घबरा करके अपने सारे पैसे निकाल लेते हैं, और इसमें क्या होता है, लॉस हो जाता है। आपको निकालना नहीं है, आपको बने रखना है उसमें, क्योंकि अभी मार्केट डाउन है। मार्केट जब अप होगा तब आप बेचिए, उसमें प्रॉफिट होगा। पर तुरंत आप बेचेंगे 2006 महीने के बाद तो उसमें प्रॉफिट नहीं होगा। आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना पड़ेगा एसआईपी में। इसीलिए गन्ना है ठहरे हुए पानी में। ठहरे हुए पानी में आपको ठहरना ही पड़ेगा। लोग पूछते हैं कि एसआईपी में प्रॉफिट कब दिखने लगता है, एसआईपी में प्रॉफिट कब दिखने लगता है। तो दोस्त, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे एसआईपी में तो प्रॉफिट दिख ही नहीं रहा है, किसी और को तो दिख रहा है। तो ये भी तो देखिए कि कितने साल से वो निवेश कर रहा है, कितना टाइम हो गया तब उसको प्रॉफिट दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि आज किए और कल आपको प्रॉफिट दिख जाएगा। धैर्य बनाइए, आपको भी प्रॉफिट दिखेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। है क्या लगेगा? अगर मजा आ रहा है लाइक और शेयर तो करिए दीजिए। अगर वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लोग कहते हैं हमने तो भाई एसआईपी इसलिए चालू किया था पैसा बन जाएगा और हम अमीर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हम अमीर हो जाएंगे? नहीं भाई, आपको टाइम देना पड़ेगा एसआईपी में, ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि यहाँ पे अगर टाइम देंगे तो पैसा आपको एक दिन अच्छा रिटर्न देगा। एसआईपी में अगर आपको लगता है कि मैं ज़्यादा टाइम तक निवेश नहीं कर पाऊंगा, तो कम से कम इसका एक रूल है 7-5-3-1। 7 साल में आपको अच्छा रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। अगर मार्केट को अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो 5 से 7 साल के बीच में अच्छा रिटर्न मिलने का एक अनुमान लगाते हैं कि मिलता है उसमें। तो कम से कम आप 7 साल निवेशक उसमें रहिए, या अगर आपके पास टाइम है तो आप इससे और भी ज़्यादा देंगे तो अभी आपको ही बेनिफिट होगा। अगर मान लीजिए कि एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि 5,000 का निवेश हम 5 साल के लिए करते हैं और उसका एक्सपेक्ट रिटर्न रेशियो जो होता है वो 15% मानते हैं, तो हमारा उसमें निवेश कितना हो गया? 3 लाख। और उसमें जो रिटर्न मिलेगा 48,408 रुपये, मतलब कि 4.5 लाख के समथिंग आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो देखिए, आपको एफडी से तो ये बेटर ही है ना, एफडी में आपको इतना नहीं मिलेगा। इसलिए लोग आजकल एफडी छोड़कर म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर रहे हैं। वैसे लोगों का ज़्यादा ट्रस्ट बैंक में ही है कि बैंक में हम सेफ हैं, बट आपके पैसे से बैंक अमीर हो रहा है, न कि आप अमीर हो रहे हैं। आपको क्या दे रहा है? 4 से 5% दे रहा है, और आपके पैसे से वो 10 से 15 या 20% कमा रहा है। तो भाई, आपके मेहनत का पैसा कोई और कमाए तो उससे बढ़िया कि आप खुद अपने पैसे को यूटिलाइज करिए ना। आप खुद लगाइए मार्केट में, और वो जो 15% बैंक ले रहा है उसके जवाब में आप खुद कमाइए 15-20%। तो समय के हिसाब से आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं। क्या आपके पैसे उतने बढ़ रहे हैं? नहीं। तो सोर्स अपने बनाइए ताकि महंगाई से और इन चीजों से हम निपट सकें। आप जिस टाइप का निवेश किए होंगे उस टाइप को अच्छा आपको रिटर्न मिल जाएगा। अगर मोटा आपने पैसे लगाए होंगे मार्केट में तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। हाँ, ये है कि आपको निराश नहीं होना है। आप जो भी पैसे लगाओगे उसका अच्छा बेनिफिट मिलेगा आपको। एक टाइप पे लोग कान भरने वाले तो बहुत लोग होते हैं कि मार्केट डाउन जाएगा तो तुम्हारा सब चीज लॉस हो जाएगा।
देखिए मार्केट डाउन जाता है इसका मतलब ये नहीं कि आपका सारा चीज लॉस हो जाएगा। उतराव चढ़ाव तो मार्केट में होता ही रहता है। ऐसा है नहीं कि आप घबरा करके और सारा चीज आप लॉस में अपना सब कर दें। आपका देखिए आपका फैसला अगर बेटर होगा तो एक दिन बेटर ही होगा। अगर आपका फैसला जल्दीबाजी में लेते हैं तो नुकसान ही होगा। तो सोच समझ के आप अपने पैसे पे और अपने निवेश पे एक्शन लेना। ऐसा जो म्यूचुअल फंड में जो होता है वो मल्टीपल सेक्टर में निवेश किया गया होता है, ताकि अगर कोई मार्केट डाउन भी जाता है किसी सेक्टर का तो दो तीन आपके जो और सेक्टर हैं वो क्या करेंगे कि आपके पोर्टफोलियो को मेंटेन करेंगे। तो फिर जो आपका लॉस भी होगा तो उसको रिकवर कर लेंगे। यही तो है म्यूचुअल फंड की खूबसूरती, जो आपको किसी और सेक्टर में नहीं मिलेगा। अगर आप एसआईपी करने का प्री प्लान बना ही लिए हैं तो आपको थोड़ा मार्केट का जोखिम भी उठाना पड़ेगा, मार्केट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, लाइसेंस बना के रखना पड़ेगा, तभी उसका बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं कि बस लगाए और बस करोड़पति हो गए, ऐसा नहीं। मेरा मानना है कि मेरा और भी वीडियो, उस वीडियो में मैं यही आपको सजेस्ट करता हूँ कि एसआई 10% का इंक्रीमेंट करते जाएं। वो आपका स्मार्ट एसआईपी, स्टेप अप एसआईपी उसको हम बोलते हैं। इससे क्या हुआ कि आपका जो जितने साल के लिए आप निवेश किए होंगे उतने ही साल में उससे कहीं ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आप अपने एसआईपी को 10% का इंक्रीमेंट कर लेते हैं तो। अदरवाइज नहीं होता है तो कंटिन्यू जो है आप उसको ही करिए। लेकिन मेरा सुझाव ये है कि अगर आपके पास अगर विकल्प बन रहा है तो आप उसको 10% का निवेश उसमें हर साल बढ़ा के करिए, धैर्य बना के रखिए और एक दिन आपका पैसा, एक दिन आपको सब चीज सुसमय रिटर्न लेकर आएगा जो आप सोच रहे हैं, और वो सब चीज आपका पूरा करेगा जो आप सपने देखें, क्योंकि उन सपनों को ही देखकर आपने इतना निवेश किए थे। तो सब चीज साकार करेगा, बस आपको धैर्य बना के रखना। तो दोस्त यही वीडियो का टॉपिक था। मुझे पूरा उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा और ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया है। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।